ये मंदिर जो है बटुक भैरव जी का, ये हमारा बहुत पुरातन मंदिर है और ये माना गया है कि इस बाबा को लक्ष्मण जी ने यहाँ पे स्थापित किया था। दो भैरव जी हैं, लखनऊ के बटुक भैरव जी और बनारस के काल भैरव जी। इन दोनों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये स्वयंभू हैं। इस मंदिर का पुरातन इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन इधर करीब 1100 वर्षों से ये गिरी परंपरा से हमारी माता जी हैं बीना गिरी जी, यहाँ की महंत हैं। इनके पति श्याम किशोर विगत स्वर्गीय श्री श्याम किशोर गिरी जी, वो यहाँ के महंत थे। ये परंपरा से इन लोगों का, इस मंदिर का पूरा देखरेख और सारी चीज़ें आप हमारी महंत जी संभालती हैं। ठीक है, ये मंदिर जो है हमारा अष्टकोणीय मंदिर है। अष्टकोणी, देखिए ये मंदिर, गुरु स्थान, शंकर जी का मंदिर, जितने मंदिर हैं आप एक बार दिखवा भी दीजिएगा, वो सब अष्टकोणीय मंदिर है। अष्टकोणीय मंदिर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। ये जो पीपल का वृक्ष है, ये पीपल का वृक्ष माना जाता था कि इसके पहले पुराने टाइम में हम सुनते हैं जो कहानियों में कि इसके पत्ते सफ़ेद हुआ करते थे, वाइट सफ़ेद पत्ते होते थे। सफ़ेद पत्ते दो जगह, सफ़ेद पत्तों वाले पीपल पे माँ लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। यहाँ पे शंकर जी का भी मंदिर है, शंकर जी डमरू के शेप में हमारे, ठीक है, जो कि बहुत दिव्य माने जाते हैं। अष्टकोणी वो भी मंदिर है और गुरु स्थान भी है। और यहाँ पे घुंघरुओं वाली रात आज की कहलाती है, आज की घुंघरुओं वाली रात कहलाती है। घुंघरू चढ़ते हैं यहाँ पे आज के दिन। पुरातन काल से जो बालिकाएं, बच्चियाँ कथक के सम्राट माने जाते हैं भैरव जी, नृत्य गायन के। बटुक भैरव बाबा के खास सेवादार गगन जी हमारे सामने हैं, आइए इनसे जानते हैं। खास नहीं, हम तो आम सेवादार हैं, जैसे सब है वैसे हम भी भक्त हैं। कब से आप सेवा कर रहे हैं गगन जी? कम से कम 20 साल के आसपास हो गया। 20 साल हो गए आपको सेवा देते हुए जी। बाबा का आशीर्वाद कुछ फलीभूत हुआ आपको? ये तो बाबा की और हमारे बीच की बात है, ये किसी को बताई नहीं जाती। पब्लिक में शो नहीं करेंगे? नहीं। कुछ शेयर करिए हमारे दर्शकों से। बस बाबा के आए सेवा करें, जो बाबा ने मेवा आपको देना है वो देंगे। ये आपको कैसे पता चला कि यहाँ घुंघरू चढ़ाए जाते हैं? सर ये हम लोग ऑलरेडी पहले से पता है, हम लोग बटुकनाथ मंदिर पे चढ़ता ही है। यहाँ पे जब नए नए घुंघरू खरीदे जाते हैं तो यहाँ पे नए घुंघरू जब खरीदे जाते हैं तो यही शुरुआत की जाती है, चढ़ाए जाते हैं। शुरुआत की जाती है चढ़ा के, ये चढ़ाने के बाद यही घुंघरू आप लोग इस्तेमाल करो। जी जी।
परशुराम मिश्रा जी के साथ में हैं। और मिश्रा जी, आप कब से यहाँ सेवा कर रहे हैं मंदिर की? हमको लगभग हो गया 8 साल। 8 साल से आप मंदिर की सेवा में? मंदिर की सेवा कर रहे हैं। बाबा की कृपा है आपके ऊपर? बहुत बड़ी असीम कृपा है। कृपा है बाबा की बाबा की कृपा सब पे। सुरजीत बनर्जी मंदिर प्रबंधक हमारे साथ में हैं, जो बाबा की सेवा में यहाँ निरंतर अपना पूरा प्रयास करते हैं। आइए इनसे जानते हैं। तो ये बताइए बनर्जी जी, आप कब से यहाँ प्रबंधक हैं? मैं यहाँ पे विगत 8 सालों से हूँ और उसके पहले हम लोग यहाँ पे हमारे श्याम किशोर गिरी जी थे, महन जी, तो वही सारा काम देखते थे। उनके शरीर शांत होने के बाद हमारी माता जी यहाँ की महंत बनी हैं और उसके बाद ही से हम लोग यहाँ पे हम और हमारा पूरा जो परिवार है, हम लोग यहाँ का काम पूरा देखते हैं। उसमें हमारे विनय जोशी जी हैं, गगन जी हैं, योगेश जी हैं, आशीष गोयल जी हैं। विनय जोशी जी जो पत्रकार हैं? विनय जोशी जी पत्रकार है, वो भी हैं। तो हम लोग का एक पूरा समूह है, हम लोग पूरा मिल के यहाँ पे सेवा करते हैं। और संजय चतुर्वेदी जी हैं, वो भी पत्रकार हैं आपके। और आपके मिश्रा जी हैं, राकेश मिश्रा जी जी वो भी पत्रकार हैं। तो इस तरह से हमारा एक पूरा ग्रुप है। मनोहर जी हैं, मनोहर गुप्ता जी, और हमारे पंडित जी भी हमारे साथ लगे रहते हैं। तो हम लोग पूरा सब लोग यहाँ पे सेवा करते हैं मंदिर की। इनको भी जो है ये भी हमारे साथ लगे हैं। आप भी आपके साथ सहायक सेवा। आपका नाम क्या है? संजीव भदौरिया जी। इतने लड़के आपको ब्लैक ड्रेस में दिख रहे हैं, ये लोग भैरव सेना के लोग हैं। ये लोग पूरा अपना पूरा जान लगाए हुए हैं। 2 रात से सोए नहीं हैं। यहाँ पे रामायण होती है, 1 दिन पहले से सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका सारा कार्य करते हैं। ये शंकर जी का मंदिर है, ये मैंने जो पीपल का वृक्ष बताया था वो है, वो गुरु स्थान है। ये काली जी का मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है। ये हमारे सारे मंदिर, और ये भैरव जी का अष्टकोणीय मंदिर है। 51 भैरव होते हैं और 52वें ये बटुक भैरव है हमारे। ठीक है, ये इनका ये काले कपड़े का क्या महत्व है भैरव जी के सेवादारों में? भैरव जी का एक्चुअली जो वस्त्र है वो काला होता है। हाँ, हमेशा आप देखेंगे भैरव जी का काला वस्त्र चढ़ाया जाता है। भैरव जी काले वस्त्र प्रधान देव हैं और काला रंग उनको प्रिय है। हम लोग जो हवन करते हैं काला वस्त्र पहन के करते हैं। भैरव जी का काला जी, जैसे नारायण का पीला रंग होता है, विष्णु जी का, हनुमान जी का ऑरेंज होता है, गेरुआ रंग होता है, उसी प्रकार का भैरव जी का काला रंग होता है। तो काले वस्त्रों को जो है वहाँ पे वो तम को दूर करते हैं। तम काले रंग का होता है, उसको दूर करते हैं। तो जो तम का रंग होगा काला, उसको वो दूर करने का वो रखते हैं। काला रंग तम को दूर करने का प्रतीक है। जी जी जी। अच्छा, ये भैरव बाबा का जो ये कुत्तों की संख्या यहाँ देख रहे हैं, अच्छे प्रसाद खा रहे हैं। जी जी जी। तो भैरव बाबा का कुत्ते की सवारी है? भैरव बाबा का जो श्वान है, जो कुत्ता है श्वान, वो भैरव बाबा की सवारी होती है। और यहाँ किसी भी भैरव मंदिर में, आप यहाँ ही नहीं, काल भैरव मंदिर चले जाइए बनारस में, बटुक भैरव मंदिर चले जाइए बनारस में, उज्जैन में चले जाइए, वहाँ पे आपको श्वानों की संख्या बहुत अच्छी खासी मिलेगी। ठीक है ना? तो जहाँ पे भैरव होंगे वहाँ श्वान भी होंगे साथ साथ। सवारी है, जो सवारी बिल्कुल सवारी है। हाँ। श्वान वैसे भी अपने धर्म में कुत्ते को रोटी देने का गाय के साथ प्रावधान है। श्वान की सेवा एक्चुअली केतु ग्रह जो है श्वान का उसको प्रतीक होता है। तो केतु ग्रह शांत होता है श्वान को रोटी देने से, खिलाने से केतु ग्रह की शांति। जी। और बाबा की सवारी तो है ही है। और आपका बाबा के 3 ग्रह के कमांडर हैं, समझ लीजिए। वैसे तो सभी ग्रह उनके अधीन है, पूरा नक्षत्र और सब कुछ ब्रह्मांड उनके अधीन है। लेकिन शनि, राहु, केतु जो पाप ग्रह हैं, एक्चुअली अग्नि तत्व के देवता हैं भैरव जी। तो जो पाप का जो वो होता है, वो अग्नि को भस्म कर देता है। तो भैरव जी के पास जो आते हैं तो उनके जो पाप होते हैं वो अग्नि में भस्म हो जाते हैं। ये उसका प्रतीक है। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा अगर लोगों से कहेंगे, यहाँ बहुत लोग आ नहीं पाते, लेकिन जो मेले में आते हैं उसका जो है अलग एक वो है। जो साल भर नहीं आ पाता, वो अगर मेले के दिन हमारे आ जाए तो उसका एक अलग महत्व है। उसको माना जाता है कि उसके साल भर की जो है, साल भर की हाजिरी लग जाती है। हाजिरी उसकी पूरी मान ली जाती है। अच्छा, ये बताइए कि बटुक भैरव का क्या मतलब ये नाम और इसका क्या महत्व है? बटुक भैरव जो हैं ये बाल रूप हैं। बाल रूप। काल भैरव जो हैं वो वयस्क रूप हैं। ठीक है, बटुक भैरव जो होते हैं ये बाल रूप होते हैं। बाबा के बाल रूप हैं। बाल रूप है। और ये बटुक होता है 7 से 8 साल का बच्चा। तो जब माँ काली बहुत रौद्र रूप में थी तो भगवान शिव ने बटुक भैरव का उसको बटुक भैरव जी को वहाँ पे भेजा। और उन्होंने माँ लाख क्रोध में हो, बच्चे को देख के जरूर शांत, हाँ, तो बच्चे को देख के शांत हो जाती हैं। तो जब उन्होंने बटुक भैरव ने उनको माँ को पुकारा तो माँ का क्रोध शांत हो गया। 51 शक्तिपीठ हैं, 51 शक्तिपीठों के भैरव हैं। ठीक है, जैसे काली घाट है
तो वहाँ नकुलेश्वर भैरव है। हर स्थान के कोई ना कोई भैरव है, ठीक है। बनारस में विशालाक्षी देवी हैं, वो एक शक्तिपीठ है, माँ का कुंडल, कान का कुंडल गिरा था वहाँ पे, और वहाँ के भैरव महाकाल भैरव हैं। तो हर शक्तिपीठ के एक भैरव हैं। वैष्णो देवी में भी भैरव हैं। वैष्णो देवी भैरव, लेकिन बटुक भैरव एकमात्र यहीं पे हैं। एक क्या, हाँ, बटुक भैरव पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में एकमात्र लखनऊ में ही है? नहीं, बटुक भैरव के मंदिर बहुत सारे हैं, लेकिन जो स्वयंभू हैं वो यहाँ पे हैं, और भी कई जगह होंगे, लेकिन यहाँ का जो है इसका विशेष महत्व है क्योंकि लक्ष्मण जी ने इनको प्रतिस्थापित किया हुआ है। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने इनको प्रतिस्थापित किया, लक्ष्मण नगरी बसाने के शुरुआत में। जी जी जी, क्योंकि कोई नगर बसाने के पहले कोतवाल नहीं होगा तो सुरक्षा नहीं हो पाएगी, ये उद्देश्य रहा। और ये जो है शिव जी के 5वें अवतार होते हैं भैरव जी। आज के मेले के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मेले का देखिए ऐसा था कि ये मेला सालों से चल रहा है। जो भादों का आखिरी इतवार होता है वो भैरव जी का इतवार कहलाता है। भादों का आखिरी इतवार? जी जी, कानपुर में भी जो है भैरव घाटी है, वहाँ पे भी मेला चल रहा है इस समय। यहाँ पे गुलाले धाम में भी, वहाँ पे भी मेला चल रहा है। मतलब जितने भैरव मंदिर सब जगह आज मेला होगा। मेला होगा, चाहे बटुक भैरव हो चाहे युवा भैरव।